नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के मिशन 2013 की। बीजेपी मिशन 2013 को लेकर सर्वे खेल रही है। पार्टी के हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड संगठन के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांट लिया है। दोनों नेताओं पर ही चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में सरकार के मुखिया ने अपने ही चिर परिचित अंदाज में अपनों को कह दिया है 6 माह का वक्त है, स्थिति सुधार लो। वैसे इसके बाद सरकार के मुखिया कुछ भी ना बोले, लेकिन मुख्यमंत्री जी के इतना कहने के बाद से ही गलियारों में दूसरी बातें गूंजना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि सीएम साहब ने अभी जोर का झटका धीरे से मार चेता भर दिया है और आने वाले 6 माह में स्थिति ना सुधरी तो बस कट जाएगा टिकट और कई बैठ जाएंगे अपने अपने घर। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की चिंता अब चुनावी हो चली है। प्रदेश संगठन ने बीजेपी के प्रत्येक विधायक की क्लास तो ली, लेकिन सरकार के मुखिया यानी शिवराज सिंह भी विधायकों के कोचिंग में पीछे नहीं रहे। सीएम आवास पर शिवराज सिंह ने सारे अपनों को कड़वी घुट्टी मीठे लेप में लपेट कर पिला दी। वो लगातार विधायकों की कमियां गिनाते रहे और बीच बीच में रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही नसीहतें भी देते रहे। वैसे उन्होंने सभी को सार्वजनिक रूप से ये तो कह दिया कि 6 महीने का वक्त है, स्थिति सुधार लो, लेकिन शायद लगता है वो कहना ये चाह रहे होंगे कि 6 महीने का वक्त है, सब सुधर जाओ। जन कल्याण को मूलतंत्र मारने वाले सीएम अब की बार सरकार को लेकर चिंता में हैं। वैसे सीएम साहब के खुद के सर्वे भी उन तक लगातार पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने पूरा दिन मिशन 2013 की चिंता में ही बिता दिया। वैसे मुख्यमंत्री ने कई विधायकों की कमियां उन्हीं के मुंह पर गिनवा दी और यहाँ तक कह दिया कि कहां-कहां स्थिति को संभालना है, यानी सुधारना बेहद जरूरी है। सीएम के क्लास के बाद अब बीजेपी के ही गलियारों में राजधानी में हुए 2 दिवसीय चिंतन पर लगातार बहस हो रही है। रिपोर्ट कार्ड के बहाने संगठन और सरकार दोनों ने विधायकों को आईना दिखा दिया और डरा भी दिया, लेकिन राजनीति के गलियारों में पार्टी की इसी कवायद को टिकट काटने का आधार भी कहा जा रहा है। अब पार्टी ऐसे ही कवायद 3 माह के बाद फिर करेगी और फिर से अपने विधायकों को जोर का झटका धीरे से दे देगी। अब इसके बाद जिनका रिपोर्ट कार्ड सुधर आएगा वो तो बच सकते हैं, लेकिन जिनके विधानसभा क्षेत्र में हालात और बिगड़ेंगे तो ऐसों का घर बैठना तय किया जाएगा। वैसे पार्टी के गलियारों में ये चर्चा तो काफी पुरानी है कि टिकट तो कटेंगे, वो भी बल्क में, लेकिन कितने और किस किस की कटेंगे ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। शहर का पश्चिमी क्षेत्र हमेशा से आनंद और उल्लास का मजा लूटने में कभी भी पीछे नहीं रहता। इसमें क्या आम क्या खास दोनों संग संग नजर आते हैं। यही कारण है कि पुराने शहर में हर उत्सव का उल्लास पूरे शहर भर पर भारी पड़ता है। अब तक महाबजरबट्टू सम्मेलन के दौरान प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कोई ना कोई रूप धारण कर अपनों में पेट जमाते देखे जाते रहे हैं, जबकि अब यही काम गुरु यानी सत्तन जी करने निकल पड़े हैं। गुरु टेपी कवित्री सम्मेलन में कृष्ण का भेष धरेंगे, मतलब गुरु को जो भी इस वेशभूषा में दिखेगा वो देखते ही रह जाएगा। गुरु तो गुरु है, ये बात वैसे कविवर सत्यनारायण सत्तन के लिए पूरे शहर भर के गलियारों में कहीं भी सुनी जा सकती है। सत्तन जी ऐसे गुरु हैं जिनके सामने किसी की नहीं चलती। गुरु के पास हर बात का जवाब होता है, लेकिन इस बार गुरु की चर्चा केवल इसलिए हो रही है कि गुरु इस उम्र में भगवान कृष्ण बनने की तैयारी में है। गुरु को कृष्ण बनाने का बीड़ा उठाया है टेपी कवित्री सम्मेलन के आयोजकों ने। ये सम्मेलन शनिवार को टोरी कॉर्नर पर आयोजित किया जाएगा। ये टोरी कॉर्नर गुरु का परमानेंट ठिया भी है। इस ठिये से पहले वाले ठिये पर महाबजरबट्टू में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में नेता सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा धारण कर आधी रात तक छाए हुए थे। अब बारी गुरु की है। गुरु टोरी कॉर्नर पर बंसी बजाते दिखाई देने वाले हैं। गुरु पूरी रात बंसी बजाएंगे। ऐसे में मल्हारगंज क्षेत्र में होने वाले इस आयोजन की जमकर चर्चाएं हो रही है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण भी गुरु ही है। वो पहली बार नटखट अंदाज में पूरी रात हास्य की महफिल सजाते दिखेंगे। वैसे गुरु की इस सक्रियता के मायने भी मल्हारगंज के गलियारों में इसी रात को निकालना भी शुरू हो जाएंगे। उससे पहले सबके गुरु कहे जाने वाले सत्तन जी के लिए अभी तो यही कहा जा रहा है कि गुरु यानी सत्तन जी चल रहे हैं कैलाश की चाल। जय श्री राम। बीआरटीएस की उपयोगिता क्या हो या फिर हो उसकी सफलता या असफलता, सभी पहलुओं को जनमानस तक पहुंचाने का काम मीडिया करता है। अहमदाबाद का बीआरटी 3.5 साल पहले शुरू हुआ और अब बढ़ता ही जा रहा है। अहमदाबाद के अफसर इसका श्रेय सीधे मीडिया को देते नहीं थकते।
वो कहते हैं कि धीरे धीरे हम सारी परेशानियों को दूर कर लेंगे, लेकिन इससे पहले वो ये कहना नहीं भूलते हैं कि बगैर मीडिया के ऐसे प्रोजेक्ट का उद्धार नहीं। अहमदाबाद के जनमार्ग और इंदौर के अहिल्या पथ में अंतर तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे पाटा नहीं जा सकता। जनमार्ग को शुरू हुए 3.5 बरस बीत चुके हैं और अहिल्या पथ सालों से अंतिम रूप ही ले रहा है। अहिल्या पथ यानी इंदौरी बीआरटीएस को मीडिया की छिछलेदारी का भी दुख भोगने को मिला है। शायद इसलिए वो कहीं कहीं अपने सही स्वरूप में दिखाई देता है और कहीं कहीं अपने बिगड़े ढर्रे को भी बयां करता है। अहमदाबाद से लौटे मीडिया दल ने इस तरह की कई परेशानियां वहां भी देखी, लेकिन जनमार्ग फिर भी बढ़ता ही जा रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन बीआरटीएस को अपनाए बैठे हैं। ढेरों दिक्कतें मीडिया को यहाँ भी नजर आई, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। जब इस तरह की बातें अहमदाबाद दौरे में इंदौरी मीडिया के सामने आई तो वहाँ के अफसरों ने खुलकर कुछ बात बताई। अफसरों ने दबे स्वर में ही सही, लेकिन ऐसी बातें भी बताई जो यहाँ की मीडिया और प्रशासनिक अफसरों के लिए नई कही जा सकती है। अहमदाबादी अफसरों ने खबर नवीसों से एक ही बात कही, वो ये कि इस तरह के प्रोजेक्ट को अपनाना है तो मीडिया के बगैर उद्धार नहीं है। वो मीडिया से प्रोजेक्ट से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी शेयर करते हैं। यही कारण है कि मीडिया में वो बड़ा इश्यू नहीं बन पाता। जनमार्ग को आम लोगों के अपनाने के पीछे मीडिया का ही रोल माना जाता है। अब जनमार्ग की राह पर अहिल्या पथ भी चल पड़ा है। अहिल्या पथ को अंतिम रूप देने वाले अफसरों ने इंदौरी मीडिया से रोजाना बात करने का मन बना लिया है। इसी की प्रथम कड़ी में मीडिया को अहमदाबाद के जनमार्ग का दौरा भी कराया गया है। ऐसे में मीडिया के गलियारों में अहमदाबाद दौरे की चर्चा है। बीआरटीएस को लेकर अब प्रशासन अपना कुछ रवैया सुधारता नजर आएगा, लेकिन इंदौरी अहिल्या पथ को लेकर मीडिया क्या दिशा तय करता है, ये तो ट्रायल रन के दौरान ही सामने आ पाएगा। इंदौर नगर निगम के अफसरों का एसी प्रेम यूं तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अफसर इसी एसी प्रेम के चलते कई बार पूरे प्रोटोकॉल की ही धज्जियां उड़ाते जरूर तीसरी आंख के सामने कैद हो जाते हैं। गर्मी ने दस्तक दे दी है और अफसर अब या तो अपने अपने केबिन की शोभा बढ़ा रहे या फिर आयोजनों के दौरान वो अपनी कारों के एसी का आनंद लेते दिखी जाते हैं। ऐसे में अफसर अपने बड़ों के पीछे भी खड़े नहीं हो पाते हैं। शहर में चिलचिलाती धूप के साथ ही आई गर्मी ने अपनी दस्तक दी तो उन लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ना शुरू हो गई जिन्हें हम एयर कंडीशनर फ्रेंडली कह सकते हैं। वैसे तो एसी फ्रेंडली लोगों में सभी सरकारी अफसर शुमार है, लेकिन कुछ को तो मानो धूप और गर्मी से एलर्जी ही है। अब ऐसे अफसर दिन का ज्यादातर वक्त अपने घरों या फिर अपने अपने दफ्तर में ही बिताना पसंद करते हैं। यदि मजबूरीवश अफसरों को फील्ड में जाना पड़े तो फिर वो चाहे जो हो जाए अपनी एसी कार का मौन नहीं त्याग पाते। ऐसे ही एक अफसर इन दिनों इंदौर नगर निगम के गलियारों में उनके एसी प्रेम के चलते चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन साहब का नाम हंस कुमार जैन है और वो निगम के सिटी इंजीनियर बतौर काम करते हैं। साहब को इन दिनों गर्मी का मौसम बिल्कुल नहीं सुहा रहा है। साहब पहले तो ये नौबत ही नहीं आने देते थे कि उन्हें धूप लगे, लेकिन उन्हें मेयर कृष्ण मुरारी मोघे के साथ कहीं सड़क के भूमि पूजन में जाना पड़ जाए तो वो अपनी एसी कार से नीचे उतरने की जहमत नहीं उठाते हैं। जब विश्रांति चौराहे से सरवटे बस स्टैंड तक की सड़क का भूमि पूजन हुआ था तो साहब अपने एक सहयोगी के साथ एसी चालू कर अपनी गाड़ी में ही डटे रहे। वैसे निगम के गलियारों में साहब की तो चर्चा है ही, साथ ही कमोबेश सभी के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ ऐसे एसी प्रेमी कोई एक थोड़ी ना है, यहाँ तो सभी एक से हैं। अभी देखिए कि एक साहब तो शूट हो गए, अब बाकी किस किस की बारी कब कब आती है। और अंत में बात करते हैं इंदौर से जुड़े तार की। बीएसपी के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में इंदौर से तार के जुड़े एक बार उन सारे मामलों की चर्चाएं होना शुरू हो गई जिनके कारण ये शहर एकाएक देश भर में सुर्खियों में आ गया था। एक जमाने में तो ये जुमला भी खूब चला कि किसी भी बड़े मामले में इंदौर का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। इस बार लंबे अंतराल के बाद ये शहर फिर सुर्खियों में है और जिधर देखो उधर ही शहर से जुड़े हत्याकांड के तार की चर्चा हो रही है। देश भर में होने वाली आतंकी घटनाओं में इंदौर और उससे लगे आसपास के क्षेत्र का नाम बहुत पहले से जुड़ता आया है। जब जब देश में कोई भी बड़ा अपराध घटित होता है तो ये जरूर मानकर चला जाता है कि उसमें इस शहर का नाम कहीं न कहीं जुड़ेगा जरूर। पहले की तरह ही एक बार फिर बड़े और सनसनीखेज मामले में इंदौर का नाम आया है। ये मामला है बीएसपी नेता और अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज की सनसनीखेज हत्या से जुड़ा हुआ। 2 दिन पहले तक हम जिस भारद्वाज हत्याकांड की गुत्थी को दिल्ली डेडलाइन से पढ़ते और सुनते आए हैं, अब उसी गुत्थी के तार हमारे शहर से जुड़े देख शहरवासियों का माथा ठनक सा गया है।
आमतौर पर भोली भाली बातें कर दिन काटने वाले कहते सुने जाते हैं कि क्या बात है, इतने बड़े मामले में भी इंदौर का नाम। वो इसी के साथ मालेगांव ब्लास्ट हो या समझौता ब्लास्ट जैसी घटनाओं को भी याद करना नहीं भूलते। आम लोगों को अब वो मामले भी याद आ रहे हैं जो घटित तो देश के अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं, लेकिन उनके तार सीधे खाकी की विवेचना में इसी शहर से जुड़े हैं। एक बार तो इस शहर के बाशिंदों की यह मानसिकता बन गई थी कि देश में कोई भी बड़ी घटना घटित हो जाए, इंदौर का नाम आना तय है। फिलहाल भारद्वाज हत्याकांड में देवधर्म टेकरी स्थित आश्रम पर छापा पड़ा और एक योग गुरु खाकी की गिरफ्त में आ चुका है। ऐसे में दिल्ली के पौष इलाके में हुए इस कत्ल की चर्चा शहर के गलियारों में होना शुरू हो गई है। शहर के आम बाशिंदे इस मामले में अब बारीक पीसते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, देखा अब इस बड़े शहर की बड़ी बातें। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।